हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका मॉक पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करें, जो 2025 एग्जाम के लिए काम में आएगा, जो मॉक पेपर 1 है। ऐसे ही अपन यहाँ पे 15 to 20 मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ओके। और इसके पहले भी अपन ने रीजनिंग प्लस क्यूटी मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी मॉक पेपर यहाँ पे ऐड किए, वो भी आप देख लीजिएगा। मतलब कंप्लीट मॉक पेपर आपका हो जाएगा। ओके। मतलब टोटल जो 100 क्वेश्चंस है, 35 क्वेश्चंस जो रीजनिंग के, उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना के पोस्ट किया है। देन सेकंड जो है अपना क्यूटी का, उसके भी 35 क्वेश्चंस है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके कितने हैं अपने पास, 30 क्वेश्चंस है। तो 30 क्वेश्चंस को भी यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। और एक बात बता दूं कि अपन ने एनआईसीएल की भी जो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी आप मॉक पेपर प्लस देख सकते हैं, क्योंकि वहां के सभी जो कंसेप्ट है वो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ओके। मतलब दोनों के आप मॉक पेपर्स भी देख सकते हैं, ताकि जो नोटिफिकेशन थ्रू आपको डायरेक्टली वीडियोस क्या हो जाए, मिल जाए। ओके। तो देखिए यहाँ पे अभी डायरेक्शंस दिया आपने को 71 to 80 का, जो इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो यहाँ पे क्या दिया है, read the passage given below and answer the question. Okay. Some words have been highlighted to aid in answering the question. Okay. तो अब यहाँ पे दिया है अपने को पैराग्राफ, और पैराग्राफ के हिसाब से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके। तो सबसे पहले अपने को पैराग्राफ रीड करना है। एक तो पैराग्राफ रीड करो या क्वेश्चन रीड करो, जैसे आपको सुटेबल होता है वैसे। अगर मेरे एंड से अगर देखा जाए तो थोड़ा एक पैराग्राफ अपने को पढ़ लेना चाहिए, देन उसके बाद क्वेश्चन देखने चाहिए। मतलब कम से कम कुछ जो पार्ट्स अपन पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चंस भी अपने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे पैराग्राफ थोड़ा रीड कर लेते हैं। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक आर गुड्स दैट आर मेड प्राइमरी फॉर fossil फ्यूल बेस्ड ऑन केमिकल petrochemicals and are meant to be disposed of right after use, often in mere minutes. Okay. Many companies have touted their products by packing them in attractive single-use plastic. Single-use plastic are most commonly used for packaging and serviceware such as bottle, wrapper, and bag. These single-use plastic impact environment adversely. Instead of investing in quality good that will last, we often dash convenience or durability and consideration over the लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो यहाँ पे अपने को किसका यूज दिया है, प्लास्टिक का यूज दिया है। और प्लास्टिक का प्राइमरी मेन पर्पस क्या है, फोसाइल यूज से बनता है और डिस्पोज हो जाता है आफ्टर द यूज। ओके। मेनी कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए इसका यूज करती है, क्योंकि सिंगल प्लास्टिक है जिसमें अपन बॉटल, रैपर्स एंड बैग का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस भी है अपने पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 21 का क्वेश्चन दिया है, देखो 71 का। तो क्या बोला है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे देखिए पढ़ा हुआ है कि इट इज अ प्राइमरी फ्रॉम फोसाइल फ्यूल बेस्ड केमिकल, बराबर है, आर मेंट टू डिस्पोज एंड राइट आफ्टर यूज मेयर द मिनट्स। ओके। Many companies thought their product packaging to attract to use a single plastic, most commonly used packaging and service, whereas a bottle wrapper this bag। तो देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक्स फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप नहीं है। इट इज मेनली मेड अप फोसाइल फ्यूल बेस्ड केमिकल, ये वाला फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर है। देन उसके बाद बोला है दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक इज नॉट मेंट टू द रीयूज्ड और रिसाइकल, ये भी कंसेप्ट ठीक है। देन इट टेक ओनली फ्यू डेज गेट डिकम्पोज। तो यहाँ पे सिर्फ जो ओनली बी एंड सी है वही क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि अपने फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसको देखा है। ठीक है। अब 72 क्वेश्चन है अपने पास। देखो क्या बोला है, एज पर द पैसेज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आवर रिलायंस इन अ सिंगल प्लास्टिक। तो अगर सिंगल प्लास्टिक का यूज अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे सेकंड जो पैराग्राफ है, अवर रिलायंस दिस प्लास्टिक मींस वी आर एक्यूमुलेटिंग वेस्टेज एट स्टेजिंग ग्रेड, बराबर है। We produce 300 million tons of plastic each year worldwide. They are nearly equivalent to the weight of the entire human population. Okay? मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो प्लास्टिक इक्वल टू द वेट ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस इज बीइंग प्रोड्यूस
एनुअली। ये क्या है इसका करेक्ट आंसर जो सेकंड इसमें दिया है। नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे 73rd में लिखा है Why is plastic considered as a valuable waste material in the passage? तो अब valuable waste material क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे देखो plastic are actually valuable waste material as they contain carbon and hydrogen, बराबर है, have similar energy content fuel such as diesel। यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन अपने पास है because like any energy contents to fuel it has a carbon and hydrogen। okay? नेक्स्ट 74 देखो यहाँ पे क्या बोला है फॉर विच स्पेसिफिक पर्पस कोल्ड प्लाज्मा इज यूज इन साइरोलिसिस मेथड। तो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अपन ने देखे कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ डीजल हो गया, बराबर। हाउ वेयर दिस पोटेंशियल जनरेट फ्यूल एंड वेस्ट साइंटिस्ट अवेल टेक्नोलॉजी रिकवर, बराबर है, हायर मीथेन, ओके, वेयर द प्लाज्मा साइक्लोन केम इन। Cyclolysis method use of thermal decomposition in environment with limited oxygen as a temperature between 400 to 600 degree Celsius। तो यहाँ पे देखो for specific purpose plasma use तो to turn plastic waste into hydrogen, methane and ethanol। okay? next 74 अब देखो यहाँ पे क्या बोला है how cold plasma cytolysis help in addressing प्लास्टिक वेस्ट चैलेंज। तो अब यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट चैलेंज के लिए अपन ने यहाँ पे जब भी देखा था, बराबर है, टेक्नोलॉजी टू रिकवर हायर देन मटेरियल इज रिसाइकल प्लाज्मा एंड वेस्ट प्लाज्मा कन्वर्ट इनटू प्लास्टिक इनटू हाइड्रोजन मीथेन एक्सचेंज, बराबर है। तो यहाँ पे जो वेस्ट रहता है वो कन्वर्ट किस में करते हैं अपन, हाइड्रोजन एंड मीथेन एंड इथेनॉल। तो यहाँ पे देखो विद द कोल्ड प्लाज्मा प्रोसेस मेथड प्लास्टिक इज रिसाइकल्ड इनटू न्यू प्लास्टिक मेथड, बराबर है। नेक्स्ट 76 अब देखो यहाँ पे 76 में क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद द रेफरेंस पैकेज। ये जो है ये किसके लिए है, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एंड मीथेन प्रोड्यूस एवरी लिटिल कार्बन ऑक्साइड इज अ स्टेटमेंट ट्रू फॉर दिस प्रोडक्ट। देखो अब सेकेंडली दिया है मोस्ट कंपनी अवॉइड रिस्क प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर देयर प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल इज अ फॉसिल फ्यूल गैस, इन साइक्लोलाइसिस मेथड मीथेन टेम्परेचर 400 to 600, बराबर है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस अगर देखते हैं तो वो है हाइड्रोजन मीथेन प्रोड्यूस एवरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 77 का, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर ब्लैंक। तो ये जो ब्लैंक दिया है वी ऑफन कन्वीनियंस। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी क्या स्टेटमेंट है वो अपन पढ़ लेते हैं। देखो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ क्वालिटी ऑफ गुड दैट विल लास्ट we often convenience over durability and consideration for long term impact। मतलब उसके क्वालिटी के रिगार्डिंग है। अब क्वालिटी को अगर प्रायोरिटी देते हैं मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है वी ऑफन प्रायोरिटी, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपने पास, टर्मिनेट है, कॉन्स्ट्रेंट है टर्मिनेट, कॉन्स्ट्रेंट, रिनाउंस, प्रायोरिटाइज। टर्मिनेट मतलब होता है एंड, कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है कंपेल और फोर्स, रिनाउंस मतलब होता है न्यूली डिक्लेयर, बराबर है, एंड प्रायोरिटाइज मतलब ट्रीट मींस बीइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा वी ऑफन मोस्ट कन्वीनियंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वीनियंस। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटाइज है वो यहाँ पे क्या होगा फिट होगा। ओके, नेक्स्ट 78 बोला है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिमस टाउटेड इन द गिवन पैसेज। अब यहाँ पे जो टाउटेड का मीनिंग होता है तो थाउटेड मतलब होता है अटेम्प्ट टू सेल, बराबर है, डायरेक्ट परसिस्टेंट अप्रोच। तो यहाँ पे अगर इसका सिनोनिमस अगर देखा जाए तो यहाँ पे होता है एंडोर्स। तो एंडोर्स मतलब क्या होता है रिकमेंडेड करना है, एडवर्टाइजमेंट, बराबर है। अब देखो पैलिएटेड है तो पैलिएटेड मतलब होता है रिमूव द केस। ओके, डिनाइड मतलब रिफ्यूज करना, बॉदर्ड मतलब क्या होता है कंडक्ट कंसर्न अबाउट समथिंग और नन ऑफ। तो यहाँ पे जो सिनोनिमस आएगा टाउटेड का वो आएगा एंडोर्स। ओके, नेक्स्ट 79 अब देखो यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ इंपैक्ट इन द गिवन पैसेज। अब इंपैक्ट का एंटोनिम, बराबर है, तो इंपैक्ट का एंटोनिम यहाँ पे क्या होगा वो अपने को देखना है। तो इंपैक्ट मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो हैम्पर मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो हैम्पर मतलब हाइडेंट होता है, फॉर्मेंट मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, स्टेयर अप,
इन्वेड मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, इन्वेड मतलब एस्केप, अवॉइड करना, बराबर है। उसके बाद प्रॉम्प्ट मतलब कहता है ब्रिंग अबाउट, तो यहाँ पे अगर एंटोनिम्स अगर इम्पैक्ट का अगर देखते तो वो आएगा एनवेड। एनवेड मतलब होता है यहाँ पे एस्केप करना, अवॉइड करना। ओके, नेक्स्ट 80। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स ऑन अवेल, ओके, फॉर द पैसेज। तो ऑन अवेल्स मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली मेकअप, मतलब यहाँ पे होता है सीक्रेट इंफॉर्मेशन, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए रिवेल्स भी है, रिवेल्स मतलब भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। अनडरपिन मतलब होता है यहाँ पे सपोर्ट करना। प्रीड मतलब होता है एक्सपोज और डेंजर। सोलमन मतलब होता है फॉर्मल और डिफिनेट। तो यहाँ पे जो रिवेल है वही इसका क्या है, सिनोनिम। रिवेल्स मतलब अनएबल। अब यहाँ पे डायरेक्शंस देखो, 81 से लेके 85 का डायरेक्शंस दिया है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, बिलो द गिवन 5 सेंटेंस विच आर पार्ट कोहेरेंट नैरेटिव बट नॉट नेसेसरी इन देयर करेक्ट ऑर्डर, rearrange the sentence to the form meaningful narrative and answer the questions that below। अब यहाँ पे ये 5 अपने को सेंटेंस दिए, इसको अपने को क्या करना है, रीअरेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस है, mangroves serve multitude purpose in their ecosystem including coastal protection, filtration of water and disaster risk reduction। ठीक है। Then second बोला, mangrove is a tropical tree essentially adapted to thrive near coastline। Third, a characteristic feature of mangrove is the tangled crop root। Then fourth बोला है, these tree thrive a brackish water and lose wet soil and cannot survive in cold temperature। एंड लास्ट वन बोला है, these root allow tree to survive daily tides and also capture sediments। यहाँ पे अपने को किसके लिए दिया है, मैंग्रोव का जो सर्फ है तो उसके फीचर्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे वो रह सकता है, बराबर है। उसका फिल्टरेशन ऑफ वाटर कैसे है, क्या है, यहाँ पे सारी चीजें अपने को डिफाइन की है। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा कि मैंग्रोव इज अ ट्रॉपिकल ट्री essentially adapted to their thrives। देन आएगा this tree thrives, मतलब फोर सेंटेंस बी डी, पहले आएगा बी एंड देन उसके बाद आएगा डी, क्या आएगा, this tree thrive blackish water and lost wet soil cannot survive to the cold water। देन उसके बाद सी आएगा, सी मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि a characteristic feature of mango tree is a tangled crop root। देन उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, this root allows tree to survive daily tides and capture, बराबर है। एंड देन उसके बाद ए आएगा कि मैंग्रोव सर्व मल्टीट्यूड पर्पस देयर इकोसिस्टम एंड मतलब फीचर्स दिए। तो अब इसका अगर रीअरेंजमेंट अगर देखते हैं तो वो आएगा बी डी सी ई, बराबर है। तो बी डी सी ए आया, तो इसके बाद अपने को क्या करना है, इसका आंसर्स निकालना है। जो क्वेश्चन दिए अपने को 5, मतलब एक बार अरेंजमेंट हो गई तो उसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इसके भी अपन सेपरेट वीडियोस में मैं बताऊंगा, मिनिमम 50 क्वेश्चंस अपन ऐसे सॉल्व करेंगे जो बेसिक टू एडवांस जाएंगे, जिसमें अपन रीअरेंजमेंट के मिनिमम 50 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि उसका वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपन उसको कैसे सॉल्व करना है ये अपन देख सके। ओके, तो चलिए इसका अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो सेकंड सेंटेंस अगर देखा जाए तो वो कौन सा है, यहाँ पे डी है। ओके, नेक्स्ट 82, Which of the following is a fourth sentence after arrangement। तो fourth sentence जो है वो है E है, this root allows वाला। okay, next 83, Which of the following third sentence after arrangement। तो third sentence जो है वो है characteristic, a characteristic features of mangroves। okay, next, Which of the following is first sentence। तो first sentence जो है वो है second, मतलब B। okay, next 85, Which of the following is the correct order of the rearrangement। तो B D C E A ये क्या है इसका करेक्ट। तो इसके अपन 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सेपरेट वीडियोस में रहेंगे और बेसिक टू एडवांस देखेंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे 86 टू 90 का डायरेक्शंस दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द वर्ड दैट मोस्ट एप्रोप्रिएट फिल द ब्लैंक्स corresponding to the question। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 दिया है। ओके, ऐसे 87, 88, 89, 90 के अपने को यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ है 86 का, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, ओवर द लास्ट 5 years डेवलप्ड कंट्रीज हैव इंसिस्ट upon 2 points on issue of climate finance।
first they fill in the blanks that their commitment to reaching a target $100 millions in the climate finance year for developing countries in the promise। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर से कंट्रीज को डेवलप करने के लिए अपन 2 पॉइंट्स का इशू है। एक है क्लाइमेट चेंज, जो फर्स्ट जो है वो। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर फाइनेंस अगर देखते हैं तो फर्स्ट कमिटमेंट अगर देखते हैं तो फर्स्ट कमिटमेंट को उन्होंने क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए कि जो टारगेट है वो अपना कितना है 100 मिलियंस का। तो देखो यहाँ पे 5 ऑप्शंस अपने पास है, फोकस है, इंडिकेट है, रिड्यूस है, मेंटेन है एंड मीडिएट है। तो देखो फोकस मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। इंडिकेट मतलब क्या होता है, टू पॉइंट आउट करना। रिड्यूस मतलब ड्रॉ टुगेदर, बराबर है। मेंटेन करना मतलब टू आर्गुमेंट इफ द आर्गुमेंट करेक्ट, ओके। और मीडिएट मतलब ऑक्यूमेंट इन द मिडिल सेक्शन। तो यहाँ पे अगर क्लाइमेट इश्यू के बारे में अगर बात कर रहे हैं अपन डेवलपिंग कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, दे मेंटेन दैट देयर कमिटमेंट, बराबर है। मतलब लास्ट 5 ईयर का जो स्टेटमेंट था वो उन्होंने क्या कर दिया, कमिटमेंट है जो मेंटेन करके रहे, जिनका टारगेट जो रीचिंग था $100 मिलियन का, ओके। नेक्स्ट अब 87 का है। अब देखो यहां तक हो गया था फाइनेंशियल करेक्टिव डेवलपिंग प्रॉमिस 2009 इज क्लोजिंग टू मिड। सेकंड, दे डैश फॉर मोबाइलाइजेशन ऑफ प्राइवेट फाइनेंस एज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंशियल हेंसफोर्थ। तो यहाँ पे जो सेकंड जो कंसेप्ट है उनका, बराबर है, वो क्या है, मोबाइलाइजेशन ऑफ प्राइवेट फाइनेंस। यहाँ पे देखिए अटैच है, रिमेन है, एग्जामिन है, चैलेंज है एंड व्यू है। तो अटैच मतलब क्या है, एसोसिएशन। रिमेन्स मतलब नॉट डिस्ट्रॉयड। एग्जामिन मतलब इंस्पेक्ट करना एंड चैलेंज मतलब आउटमोटेड एंड व्यू मतलब पर्टिकुलर राइट फॉर पर्टिकुलर एटीट्यूड। तो यहाँ पे अगर व्यू देखते हैं, सेकंड, दे व्यू द मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट फाइनेंस एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर, मतलब वो शो कर रहे हैं कि जो व्यू है उनका मोबिलाइजेशन तो वो इंपैक्ट करेगा क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, ओके। डेवलपिंग कंट्रीज हैव फॉर लॉन्ग टाइम इंस्टेड सिग्निफिकेंट पोर्शन, बराबर है। यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस should public fund as a private will। अब यहाँ पे देखो fill in the blanks है, their needs and prioritize especially related to the adoption। अब देखो यहाँ पे concern है, address है, delay है, suggest है and discover, बराबर। तो अब यहाँ पे finance should come public fund as a private will not। अब यहाँ पे कंसर्न है, एड्रेस है, डिले है, सजेस्ट। तो यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस मतलब क्या होता है, डील विद, मतलब इनडायरेक्टली प्राइवेट फाइनेंस विल नॉट डील विद देयर नीड्स एंड प्रायोरिटाइज रिलेटेड टू एडॉप्शन। तो यहाँ पे देखो कंसर्न मतलब होता है अबाउट, एड्रेस मतलब डील विद, डिले मतलब पोस्टपोन, सजेस्ट मतलब मेंशन करना एंड डिस्कवर मतलब विजिबल करना, ओके। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, डिफाइन करना। तो यहाँ पे जो 88 का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, वो क्या आएगा, एड्रेस मतलब should come public fund as a private finance will address their needs and prioritize especially related to the adoption, okay। अब 89, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, climate finance already remains dash toward mitigation and flow toward the bankable project with the clear revenue stream। मतलब already remain constant skew होना चाहिए, बराबर है। देखो यहाँ पे बस्लिंग दिया, बस्लिंग मतलब फुल, स्क्यू मतलब होता है डिस्टोर्ट, बराबर है, सिमेट्रिकल फॉर्म। देन अबेंडेंट मतलब होता है एग्जिस्टिंग, रिफिएंट मतलब होता है शोइंग करना एंड डिस्क्रिप्टिव मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे आएगा ये ऑलरेडी रिमेन स्क्यू टुवर्ड्स मिटिगेशन, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्क्यू, ओके। नेक्स्ट 90, अब यहाँ पे बोला है स्ट्रीम, एडॉप्शन इज डैश टू ऑफर कमर्शियली प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट। एडॉप्शन मतलब अनलाइकली, एडॉप्शन इज अनलाइकली टू ऑफर, अनलाइकली मतलब इनडायरेक्टली नॉट लाइकली, बराबर है। डिस्टिंक्ट, क्विक, प्रूफ एंड परसीव। तो डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्लियर, अनमिस्टेक, क्विक मतलब फास्ट, अनलाइकली मतलब नॉन लाइकली, प्रोबेबली मतलब लाइकली टू बी रियल एंड रिसेप्टिव मतलब एबल और इंसेंटिव। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अनलाइकली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन ईच क्वेश्चन 4 statements are given which are grammatically correct, okay। Choose the correct sentence as shown the figure. If all sentences are incorrect, all are incorrect, okay, as shown below। तो देखो अब बोला यहाँ पे she made
नो रेफरेंस टू हर इलनेस बट ओनली टू हर फ्यूचर प्लान। बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं अपन, तो यहाँ पे जो है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। बराबर। यहाँ पे देखो, आई स्टिल हैव नॉट फिनिश पेंट, तो पेंट नहीं होता यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे होते हैं पेंटिंग। ओके। अब देखो यहाँ पे शी ऑलमोस्ट सीम, तो यहाँ पे सीम नहीं होता, शी सीम्स ऑलमोस्ट होता है। बराबर है। फिर उसके बाद पेरेंट्स कुड बी अनविलिंग, तो यहाँ पे अनविलिंग नहीं होता, यहाँ पे होता है unwillingly because adverb is modifying to needed। ओके। तो यहाँ पे all करेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाला सेंटेंस है, she made no reference to her illness but only to her future plan, ये क्या है यहाँ पे करेक्ट है। बाकी जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामेटिकल जो वर्ड है वो वहां पे जॉब को डिफाइन करा, तो यहाँ पे पेंटिंग आएगा। बराबर है। यहाँ पे जो सीम्स है वो नाउन्स जो रिप्लेस हो रहा है। बराबर है। या सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे एस लगेगा, सीम्स लगेगा। और यहाँ पे अनविलिंगली जो रिक्वायर्ड एडवर्ब है उसको मॉडिफाई करने के लिए अपन यहाँ पे विलिंग लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट 92। अब देखो यहाँ पे बोला है द प्रोजेक्ट इज नो लॉन्गर कमर्शियल वायलेबल, तो अब कमर्शियल नहीं होता, कमर्शियली होता है। ओके, एडजेक्टिव में। अब सेकंड जो बोला है ओल्डर कैटर ऑन द अर्थ, बराबर है, हैव बीन इरेज, अब हैव बीन आया तो यहाँ पे इरेज नहीं आता, यहाँ पे इरेज्ड आना चाहिए। ओके। अब थर्ड सेंटेंस बोला है और although the issue was not discussed it was at, अब at नहीं होना चाहिए, far from, out of, यहाँ पे at नहीं आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था from। ओके। नेक्स्ट फोर्थ बोला है I advise you with withdraw your allegation before I contact my lawyer, तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट 93। अब देखो यहाँ पे इन ईच क्वेश्चन 4 सेंटेंस आर सेम है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, देखो क्वेश्चन ए दिया यहाँ पे द बेस्ट साइड ऑफ दिस कैरेक्टर वेयर हिज ब्रिलियंट सोशल गिफ्ट एंड हिज इंटेंस डिवोशन टू द लिटरेचर, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे सेकंड में बोला है बेबीज आर वंडरफुल गिफ्ट, ओके, फ्रॉम गॉड टू क्रेजेस, तो यहाँ पे अगर बेबीज है मतलब मोर देन वन है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, गिफ्ट्स आना चाहिए। ओके। नेक्स्ट द कारपेंटर ट्राइड टू केप्ट, तो यहाँ पे केप्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे कीप चाहिए। कीप क्यों चाहिए कि वर्ब जो है वो बेस फॉर्म का है, इसलिए यहाँ पे कीप चाहिए। ओके। नेक्स्ट फोर्थ आफ्टर एलेक्स गोज टू वर्क एंड जॉनसन गोज टू स्कूल डेस्टिनी आई डिड द क्रॉस, तो अब आई डिड नहीं आएगा, आई डू द क्रॉस। ओके, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डू। यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस करेक्ट रॉन्ग है, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या है करेक्ट। ओके। नेक्स्ट 94। अब देखो यहाँ पे मेगन लुक ऑलरेडी टू लाफ बट सिमिलरली वाइडली इंस्टेड ऑफ, तो इंस्टेड ऑफ जो है वो इनकरेक्ट है, सिर्फ इंस्टेड ही चाहिए। ओके। देन अब सेकंड बोला है शी फोर्स हरसेल्फ टू ब्रेथ डीपली एंड कंटिन्यू टुवर्ड द डिस्टेंस रोड, डिस्टेंस रोड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंट रोड होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट थर्ड एज अ फॉक्स क्लियर्ड द साउथ वेयर सेवरल ट्रीज, अब यहाँ पे होना चाहिए था वॉज, सेवरल ट्रीज वॉज एमर्जिंग इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे क्या आया वेयर, क्योंकि सिंगुलर वर्ड है साइट। ओके। नेक्स्ट फोर्थ द सब्स्टिट्यूट टीचर फाउंड इट क्वाइट डिफिकल्ट टू सबजज अ क्लास ऑफ 30 मिडिल स्कूल स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये क्या है करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट 95। अब देखो यहाँ पे द विलेज आर बिल्ट ऑन आर्टिफिशियल माउंट ऑन ऑफ अर्थ सो इट हैज इट अबव नहीं चाहिए, यहाँ पे रेज देम अबव द फ्लड लेवल, यहाँ पे देम चाहिए। अब सेकंड बोला है देखिए डिन कुड सॉ नहीं चाहिए, यहाँ पे सी चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब आफ्टर वर्ब अगर आता है तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है हर बार, तो यहाँ पे सी आना चाहिए। ओके। द सूटकेस डिड नॉट सीम दैट हेवी एट टाइम, ये करेक्ट है यहाँ पे। विद द इन्फिनाइट प्रेजेंस एक्सप्लेन नहीं चाहिए, यहाँ पे एक्सप्लेन्स चाहिए, बराबर है, क्योंकि शी
इज अ सिंगुलर, और सिंगुलर अगर है तो वर्ब जो है वो हर बार एस आएगा, तो मतलब यहाँ पे एस आना चाहिए। तो थर्ड है, मतलब सी जो है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो 96 टू 98 के क्वेश्चंस दिए यहाँ पे। In the each question, word is given bold. Using the highlighted 4 sentence are given. Okay. Choose the sentence that the correct usage of the given word if all sentence have correct usage. Choose all correct are used. Okay. तो देखते हैं यहाँ पे। अब वर्ड है यहाँ पे डिवाइस। तो डिवाइस मतलब होता है प्लान, एक्सपोजर, प्रोसीजर, मैकेनिज्म, बराबर है। तो यहाँ पे देखो, इट गुड विश एडवाइस टू कंसल्ट एन ओल्ड मैन, नो। इट मस्ट डिवाइस सॉरो द स्टेट, नो। यहाँ पे देखिए थर्ड, द पर्पज ऑफ दिस मीटिंग टू डिवाइस अ स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी टू पे ऑफ इट, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर, सिस्टमिक, मैकेनिज्म अपन डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो पर्पज ऑफ मीटिंग इज टू डिवाइस, ये क्या है यहाँ पे करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 97 यहां पे दिया है इरप्ट। अब इरप्ट मतलब होता है ब्रेक करना सडनली, ड्रामेटिकली। तो देखिए, वी मस्ट इरप्ट कंटिन्यूअसली ऑफ द फ्यूल सप्लाई, नो। द इरप्ट वाज सबडिवाइडेड इनटू 4 लिविंग, नो। सम सॉइल्स आर नॉट इरप्ट फॉर फार्मिंग, नो। एन एक्टिव वोल्केनो मे बी इरप्ट एट एनी टाइम, मतलब ब्रेकआउट, मतलब वोल्केनो जो है कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है सडनली, तो इसलिए जो फोर्थ है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 19.8 जो है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग मतलब क्या होता है, मेक चीयरफुल, लेस सीरियस, बराबर है। देखो फर्स्ट सेंटेंस है, अगेंस्ट माई विश आई बिगन टू स्माइल एंड ही स्माइल्ड बैक, द एक्सप्रेशन लाइटनिंग हिज फेस। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 99 टू 100 है, सेम बोल्ड वर्ड। अपने को यहाँ पे इसका एक कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे देखो, वर्ड में और नॉट करेक्टली कॉन्टेक्चुअल इनएक्यूरेट, चूज द इनकरेक्ट वर्ड आंसर, तो करेक्ट ऑल करेक्ट। तो देखो, एन अर्लियर सिगरेट बट स्मोल्डर इज अ ग्रेट। तो यहाँ पे जो ग्रेट है वो क्या है रॉन्ग है, क्योंकि इसके जगह यहाँ पे GRATE, बराबर है, GRATE। देखो अर्लियर है, सिगरेट है, स्मोल्ड है एंड ग्रेट है, तो स्मोल्ड यहाँ पे जो ग्रेट है ये क्या है रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे 100 में, इट इज क्वाइट कॉमन टू सी कपल्स हु ड्रेस लाइक। तो यहाँ पे ड्रेस लाइक जो है यहाँ पे क्या चाहिए अलाइक, तो यहाँ पे जो लाइक है शुड रिप्लेस विथ लाइक, तो यहाँ पे जो है अलाइक चाहिए, तो लाइक जो है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन मॉक पेपर 2 सॉल्व करेंगे प्लस PYQ 2022 का भी देखेंगे। ओके, और जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज है वो तो अपन कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो, हर किसी के अपन यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।